तो हम लोग देख रहे थे किस तरह से हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि मतलब पैरामेट्रिक फॉर्म ये सब हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। टुडे वी विल सी प्रीवियस क्लास में एक्सटर्नल डिवीजन की कंसेप्ट पे हमने देखा था, एक्सटर्नल इंटरनल डिवीजन की कंसेप्ट पे कि पोजीशन रिलेटिव टू पॉइंट्स एंड लाइन के बीच में हमने देखा था क्या रिलेशन होता है। टुडे वी विल सी कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस। ओके, कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस। कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस का मतलब तीन लाइंस कॉन्करेंट कब होगी। सबसे पहले तो मैं आपको मतलब बता देता हूँ कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है। मैं तीन लाइंस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तीन लाइंस अगर कॉन्करेंट है इसका मतलब सभी क्या होगी, एक कॉमन पॉइंट से पास करेगी। कॉन्करेंट अगर हमें बोला जाए कि थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट, तो थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट इफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द थ्री लाइंस इज व्हाट, सेम, किसी एक कॉमन पॉइंट से पास करेगी। तो तरीके क्या होंगे कॉन्करेंसी को चेक करने के। सबसे पहला तरीका तो ये कि हम दो लाइंस को सेलेक्ट करेंगे, ऐसी दो लाइंस जिसमें सारे वेरिएबल्स हमें पता हो, एक्स का कोएफिशिएंट, वाई का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, जो नोन लाइंस है। दोनों लाइंस नोन पता है हमें, दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे और उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालने के बाद अगर वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तीसरी लाइन को सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब ये हुआ कि तीनों लाइंस आपस में क्या है, कॉन्करेंट। दूसरा तरीका भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस, हम थ्री लाइन सेलेक्ट कर लेते हैं यहाँ पे। तो एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, अदर लाइन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 एंड द थर्ड लाइन इज a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो ये तीन लाइंस है और हमें बताना है कि तीन लाइंस कॉन्करेंट कब होगी, या हमें ऐसी कंडीशन डिराइव करनी है जिससे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाए। तो कॉन्करेंसी ऑफ थ्री लाइंस का मतलब कि तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, सेम। या तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, तो इस लाइन और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो भी आएगा दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, अगर वो एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट इस लाइन को सेटिस्फाई कर जाता है, इसका मतलब क्या होगा, तीनों लाइंस आपस में कॉन्करेंट है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेफिनेशन के फॉर्म्स में, थ्री लाइंस आर सेड टू बी कॉन्करेंट। आप भी लिख लीजिए, थ्री लाइंस आर सेड टू बी concurrent. Three lines are said to be concurrent if they pass through a common point. If they pass through a common point, that is they meet at a point. They meet at a point. तीनों क्या होगी, एक पॉइंट पे मीट करेगी, ठीक है। और दूसरी बात, अगर दूसरी डेफिनेशन से हम इसको समझना चाहें तो क्या होगा, थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इस तरह से लिख दिया, दो लाइंस का इंटरसेक्शन, ठीक है। तो थ्री लाइंस आर कॉन्करेंट इफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस lies on the third line। दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर थर्ड लाइन पे लाई करता है, इसका मतलब तीनों लाइंस आपस में कैसी है, कॉन्करेंट, ठीक है। अब यहाँ से मैं इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो करूंगा नहीं कि इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालूंगा, देन आई विल सेटिस्फाई वो एक्स और वाई का वैल्यू मैं थर्ड वाली लाइन में पुट करूंगा। तो वहां से जो कंडीशन जनरेट होगी वो मैं डायरेक्टली आपके सामने लिख देता हूँ। वहां से जो कंडीशन होगी दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी a1 a2 a3 b1 b2 b3 और c1 c2 c3, इसका डिटरमिनेंट दैट विल बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा कि आपको कॉन्करेंसी चेक करनी है कि तीनों लाइंस कॉन्करेंट है या नहीं, तो आप इस तरह से चेक कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं कि मान लीजिए आपके पास दो लाइंस है, दोनों लाइंस आप इस तरह से दी हुई होगी, नोन लाइंस होगी, उनको आप सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं। थर्ड लाइन में कोई ना कोई एक ऐसी वैल्यू होगी जिसको आपको फाइंड करना होगा, तो वो पॉइंट उस लाइन में आप पुट कर देंगे, तो आपको थर्ड वाला लाइन से जो वेरिएबल था जो आपको पता लगाना था उसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो प्लीज रिमेंबर a1 a2 a3 x के कोएफिशिएंट्स, देन b1 b2 b3 y के कोएफिशिएंट, देन ऑल द कांस्टेंट टर्म c1 c2 c3, ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। अगर ये चीज 0 के बराबर आ रही है, इसका मतलब तीनों लाइंस आपस में कैसी है, कॉन्करेंट, ठीक है।
तो 3 लाइंस आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ दे हैव अ सेम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. ओके, नोट दिस डाउन. क्वेश्चन से और भी क्लियर हो जाएगा. I'm writing the question. Your question is, find the value of lambda. Lambda की वैल्यू फाइंड करनी है. If lines 3x minus 4y minus 13 बराबर 0, comma 8x minus 11y minus 33 is equal to 0 and 2x minus 3y plus lambda is equal to 0 are concurrent. ठीक है, ये तीनों लाइंस कैसी हैं? कॉन्करेंट लाइन है, तो हमें लैम्डा का वैल्यू फाइंड करना है. ओके, हम इसको दोनों ही मेथड से सॉल्व करेंगे. एक डिटरमिनेंट मेथड से, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं. देयर इज नो बार कि आपको इसी मेथड से सॉल्व करना है. मेथड 1 जो है वो हम डिटरमिनेंट की फॉर्म में करेंगे. डिटरमिनेंट की फॉर्म का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले आएगा आपका a1 a2 a3. a1 मतलब कितना है आपका 3, a2 इज व्हाट 8, a3 इज व्हाट 2. ठीक है, अगर ये अरेंज्ड में नहीं है, अरेंज फॉर्म में, तो आप सबसे पहले इसको अरेंज करेंगे. ठीक है, 3 8 2 देन b1 b2 b3, या फिर इस तरह से ना लिख के इसको ऑर्डर चेंज कर देते हैं हम लोग. ऑर्डर कैसे चेंज कर देते हैं? a1 a2 a3 हम लोग रो में लिख देते हैं. a1 कितना था 3, a2 कितना है 8 और a3 कितना है 2. देन b1 b2 b3, b1 is minus 4, b2 is minus 11 and b3 is minus 3. Then c1 c2 c3 all the constant, that is minus 13 then minus 33. okay, and then lambda. और ये पूरा किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए. ठीक है, लेट्स सॉल्व दिस. तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हटाते हैं और आपके पास पहला एलिमेंट क्या होगा 3, फर्स्ट रो का एलिमेंट. आई एम एक्सपेंडिंग इट अकॉर्डिंग टू फर्स्ट रो. फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड कर रहा हूँ इसको मैं, तो आपको मिल जाएगा 3 minus 11 into lambda, it will become minus 11 lambda minus of minus 33 into minus 33, sorry minus 33 into minus 3, that will be what 99. ठीक है, सेकंड टर्म में हमेशा माइनस आता है. सेकंड टर्म हमारी कितनी है? minus 8. ठीक है, 8 है तो माइनस लगा देंगे minus 8. इसका रो हटा देंगे, इसका कॉलम हटा देंगे, देन फिर minus 4 lambda. ये आपका हो जाएगा minus 4 lambda minus of 13, minus 13 into minus 3 is what 39. तो ये minus 39 हो जाएगा प्लस 2 इंटू, इसकी रो हटा देंगे, इसका कॉलम हटा देंगे इस तरीके से, तो माइनस 33 इंटू 4 कितना हो जाएगा आपके पास? 33 इंटू 4 करके देख लेते हैं. 33 इंटू 4 कितना? 4 3 12, 2 1 4 3 12 and 13 132. तो इट विल बिकम 132 माइनस 13 इंटू 11. 13 इंटू 11 मीन्स 143. तो इट विल बिकम माइनस 143. 13 into 10 is 130, 130 plus 13 is 143. और ये किसके बराबर होना चाहिए? 0 के बराबर होना चाहिए. तो यहाँ से आपको मिल जाएगा minus 33 lambda. 3 into minus 11 is 33 lambda minus it will become 99 into 3 is what 297. ठीक है, 300 होता है उसमें से 3 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे. ये हो जाएगा आपका कितना? 32 lambda. 32 lambda. ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 39 into 8. 39 into 8 क्या हो जाएगा? 8 9 is 72, 2 7 8 3 is 24, 24 और 7 is what 31. तो ये आपका हो जाएगा 312 प्लस 132 माइनस 143, इट विल बिकम व्हाट 11. माइनस का 11 मीन्स ये माइनस का 22 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0. पहले लैम्डा वाली टर्म्स देख लेते हैं हम. तो माइनस 33 लैम्डा प्लस 32 लैम्डा, इट विल बिकम माइनस लैम्डा. देन माइनस 297 और प्लस का 312, तो ये आपको मिल जाएगा कितना? 312 में से 297 आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15, और 15 माइनस 22 इज माइनस 7.
दैट इज इक्वल टू 0, यानी लैम्डा यहाँ से आपको मिल जाएगा -7। ये आपका पहला मेथड हो गया जिससे आपने सॉल्व किया। लैम्डा का वैल्यू हमारे पास कितना आ गया, -7, ठीक है। तो ये आपका पहला मेथड हो गया। कौन सा वाला मेथड, डिटरमिनेंट मेथड, जहाँ पे आप पुट कर देंगे कौन सी वैल्यू, a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 c3, तो आपका लैम्डा का वैल्यू यहाँ से -7 मिल गया। ये आपने सॉल्व कर लिया। मैं आपको मेथड 2 से भी इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है, नोट इट डाउन। What will be the method second? मेथड सेकंड आपका हो जाएगा, दो लाइंस हम लोग सेलेक्ट करते हैं, कौन सी 3x - 4y, ठीक है, -13 इज इक्वल टू 0, एंड सेकंड लाइन इज 8x - 11y -33 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइंस हम सेलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि इन दोनों लाइन से हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर पाएंगे। और थर्ड लाइन थी जो हमारी, यहाँ पे लिख देते हैं हम 2x - 3y प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, यानी इन दोनों लाइंस का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस पे लाई करेगा, थर्ड वाली लाइन पे लाई करेगा, और हमें लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा अगर ये तीनों लाइंस आपस में कैसी है, कॉन्करेंट, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे इसको, लेट इट मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 8 3 इट विल बिकम 24x - 8 4 32y माइनस 13 इंटू 8 कितना हो जाएगा, 4 2 8 1 8 104, ये आपका हो जाएगा 104, माइनस का 104 इज इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो वापस क्या हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x माइनस 33y माइनस 99 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 24x से 24x कैंसिल, माइनस 32y माइनस ऑफ माइनस 33y, यानी आपके पास क्या बचेगा, केवल y। आप इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये प्लस में हो जाएगा, मींस इट विल बिकम -5 दैट इज इक्वल टू 0, यानी y का वैल्यू हमें कितना मिल गया, 5। y कोऑर्डिनेट पता लग गया कि y कोऑर्डिनेट कितना होगा, 5। नाउ आई विल सब्स्टिट्यूट y इन दिस इक्वेशन, तो 3x - 4y - 13 इज इक्वल टू 0, that will become 3x - 4 into y is what, 5 minus 13 is equal to 0, that will become 3x, 5 4 are 20, 20 और 13 कितना होता है, 33, that will become 33, तो x will be come out to be 11, तो x का वैल्यू हमें 11 मिल गया और y का वैल्यू 5 मिल गया, यानी हमारा जो पॉइंट है ऑफ इंटरसेक्शन आया है वो 11,5 आया है, और ये 11,5 जो आपका थर्ड वाली लाइन पे लाई करेगा, तो थर्ड वाली लाइन में हम पुट कर देते हैं, तो 2 इंटू एक्स की जगह 11 माइनस 3 इंटू वाई की जगह 5 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो कितना हो जाएगा, इट विल बिकम 22 माइनस 5 3 is 15 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो ये 7 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से भी हमें लैम्डा का वैल्यू कितना मिल गया, इट विल बी -7। तो आप देख सकते हैं दोनों ही मेथड से लैम्डा का वैल्यू क्या है, सेम, और जो कि -7 के बराबर है, ठीक है। तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। तो दिस इज द कॉन्करेंसी ऑफ लाइन। तो जब भी आपको कॉन्करेंसी चेक करनी है कि तीन लाइंस जो है आपकी कॉन्करेंट हैं, तो देन यूज द डिटरमिनेंट मेथड, या फिर दो लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर तीसरी वाली लाइन को सेटिस्फाई कर जाता है, इसका मतलब तीनों लाइंस आपस में कैसी है, कॉन्करेंट है। ओके, नोट इट डाउन। Next is equations of bisectors. Equation of bisectors of the angles between the lines, है ना। टॉपिक का नाम है इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइंस। लाइंस के बीच का एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन हमें फाइंड करनी है। तो किस तरह से फाइंड करेंगे एंगल बाइसेक्टर्स को, ठीक है। तो टॉपिक लिख लीजिए, इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल्स बिटवीन द लाइन।
सबसे पहले हम डेफिनेशन लिख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होती है? एंगल बाइसेक्टर is the locus of a point. Angle bisector is the locus of a point which moves such that its distance from both the lines is equal। ठीक है, ऐसे भी देख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर इज द लोकस ऑफ द पॉइंट व्हिच मूव्स सच इट इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ द लाइंस। इक्विडिस्टेंट मतलब दोनों लाइन से उसका डिस्टेंस क्या होगा? सेम। या फिर आप लिख सकते हैं एंगल बाइसेक्टर इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लाइंस इन इक्वल। दोनों लाइन से उसका डिस्टेंस क्या आना चाहिए? इक्वल आना चाहिए। ठीक है, तो अब दो लाइंस के यहाँ पे अज्यूम कर लेते हैं हम लोग कि वो दो लाइंस क्या क्या होगी। ठीक है, ये आपकी दो लाइंस है। दिस लाइन इज, लेट दिस लाइन बी a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and the second line is a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। तो ये हमारी लाइन 1 है L1 और इस नाम को लाइन को नाम दे देते हैं हम L2। तो आप देख सकते हैं दो लाइंस हमने बनाई L1 और L2 और हमसे क्या बोला डेफिनेशन, एंगल बाइसेक्टर इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लाइंस इज इक्वल। अब एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं तो एंगल बाइसेक्टर क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर एक तो ये वाला एंगल होगा, ये वाला एंगल होगा और एक ही वाला होगा यार, यानी इन दोनों लाइंस के बीच में कितना एंगल बाइसेक्टर होंगे? दो। वन एंगल बाइसेक्टर विल बी लाइक दिस, अनदर एंगल बाइसेक्टर विल बी लाइक दिस। तो यहां से हम एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। ये आपका एंगल बाइसेक्टर हो गया और हमने बोला इट इज अ लोकस ऑफ अ मूविंग पॉइंट। एंगल बाइसेक्टर जो है ये आपका एंगल बाइसेक्टर होगा। दिस इज योर एंगल बाइसेक्टर। इस एंगल बाइसेक्टर की हमें क्या फाइंड करनी है? इक्वेशन फाइंड करनी है। तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है, तो इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें डेफिनेशन पे जाना पड़ेगा और डेफिनेशन इट इज द लोकस ऑफ अ पॉइंट व्हिच मूव्स सच दैट इट डिस्टेंस फ्रॉम बोथ द लाइंस इज इक्वल। यानी उसकी दोनों लाइन से डिस्टेंस निकालेंगे वो क्या आएगी? इक्वल। मान लीजिए ये मूविंग पॉइंट है और इस मूविंग पॉइंट को मैं क्या नाम देता हूँ? एच कॉमा के। तो ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस क्या आनी चाहिए? इक्वल। मान लीजिए वो पॉइंट यहाँ पे आ गया, दिस पॉइंट, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं P। अब ये पॉइंट P यहाँ पे आ गया तो यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस और यहाँ से यहाँ तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगी? सेम। यानी कहने का मतलब आप इस लाइन पे कहीं पे भी एच कॉमा के, क्योंकि लोकस की बात हो रही है और मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोकस अज्यूम करेंगे तो क्या होगा? एक मूविंग पॉइंट होता है जिसके कोऑर्डिनेट हम क्या करते हैं? एच कॉमा के अज्यूम करते हैं, ज्योमेट्रिकल कंडीशन क्रिएट करते हैं और बाद में जो रिलेशन बनता है उसमें से वेरिएबल्स को हटा देते हैं और जो रिलेशन मिलता है उसमें एक्स की जगह पे हम एच पुट कर देते हैं और वाई की जगह पे के पुट कर देते हैं, लोकस मिल जाता है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि पी पॉइंट हमने अज्यूम कर लिया इस लाइन पे कहीं पे भी, क्योंकि वो मूविंग पॉइंट है, पर उस पी पॉइंट से इस L2 की डिस्टेंस और P पॉइंट से L1 की डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो क्या आनी चाहिए? इक्वल। तो ये लेंथ और ये लेंथ भी क्या होनी चाहिए? इक्वल। तो अगर लोकस की बात करें तो हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलते हैं। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन मतलब h कॉमा k से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेता हूँ और h कॉमा k से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लेता हूँ और दोनों ही डिस्टेंसेस आपस में क्या होगी? इक्वल। तो ये काम हम कर लेते हैं, डिस्टेंसेस को इक्वल करते हैं। इसका मतलब अगर मैं h कॉमा k से लाइन 1 पे डिस्टेंस निकालता हूँ तो कितनी आएगी? आप देख सकते हैं a1h प्लस b1k प्लस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस पूरे का क्या? मॉड। ये आपका क्या हो जाएगा? दिस विल बी द डिस्टेंस जो आपने P से, पॉइंट P से L1 पे डाला गया, फिर हम पॉइंट P से L2 पे डालते हैं तो वो कितना आ जाएगा? इट विल बी h कॉमा k को इस लाइन में सेटिस्फाई कराएंगे, इट विल बी a2h प्लस b2k प्लस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। मैंने a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर नहीं लिखा, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर। तो ये आपका डिस्टेंस है P से, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने डाला L पे, और ये जो डिस्टेंस है P से L2 पे। अब ये दोनों डिस्टेंसेस आपस में क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। तो दोनों डिस्टेंसेस को हम इक्वल कर देते हैं तो इट विल बिकम व्हाट? a1h प्लस b1k
प्लस C1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इस पूरे का मॉड दैट विल बी इक्वल टू A2H प्लस B2K प्लस C2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, it is the locus of a point which moves such that its distance from the fixed point, its distance from the moving point is always equal। तो दोनों डिस्टेंसेस को हमने इक्वल कर दिया और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो लाइन तो आपकी ये थी, पॉइंट को हमने सेटिस्फाई करा दिया, ax1 प्लस ये इस तरह से हमने लिख दिया। अब ये दोनों डिस्टेंसेस इक्वल है और दोनों तरफ मॉड आ रहा है, इसका मतलब दोनों तरफ से मॉड हटाएंगे तो इधर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। और सेकंड बात, दो काम एक साथ करूंगा मैं यहाँ पे। पहली बात तो ये कि मैं h और k को x, y से रिप्लेस कर दूंगा और साथ के साथ दोनों के मॉड हटा दूंगा, तो हमारा RHS में क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। तो इट विल बिकम a1x प्लस b1y प्लस c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर ये आपको मिल जाएगा a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, इट विल बिकम a2x प्लस b2y प्लस c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन हो गई एंगल बाइसेक्टर की। अब आप दो है, यहाँ पे दो इक्वेशंस आएगी, एक बार प्लस का साइन लेने से हम सॉल्व करेंगे और एक बार माइनस का साइन लेने से सॉल्व करेंगे। तो दो इक्वेशंस हमें मिल जाएगी, एक एंगल बाइसेक्टर आपका ये वाला होगा और अदर एंगल बाइसेक्टर विल बी ये। अब आपको ये पता लगाना है कि कौन सा एंगल बाइसेक्टर क्या होगा, मतलब दो एंगल बाइसेक्टर होंगे, वन विल बी ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर एंड अदर विल बी अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर और अक्यूट एंगल बाइसेक्टर पता लगाने का भी एक तरीका होता है। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमने यहाँ पे इक्वेशन डिराइव की है और ये जो इक्वेशन जो आ रही है वो है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। प्लस माइनस साइन लेके एक बार प्लस साइन लेके सॉल्व करेंगे, एक इक्वेशन मिलेगी, और एक बार माइनस साइन लेके सॉल्व करेंगे, अदर इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, नोट कीजिए। हम लोग एक बेसिक सा क्वेश्चन देखते हैं जिससे हम एंगल बाइसेक्टर को कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो एक बेसिक सा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल, बाइसेक्टर्स ऑफ द एंगल्स between the straight lines, between the straight lines 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 and 12x minus 5y minus 8 is equal to 0। तो आपको ये दो लाइंस दी हुई है, इन दोनों लाइंस के लिए आपको क्या करना है, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिखनी है। इट इज अ वेरी इजी क्वेश्चन, मतलब सिंपल आपको एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन लिख के दिखानी है। फर्स्ट यू हैव टू टेक द केस ऑफ प्लस एंड सेकेंडली केस ऑफ माइनस साइन। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सीधा लाइन की इक्वेशन, तो कितनी हो जाएगी 3x प्लस 4y माइनस 7 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। ठीक है, फाइनली फॉर्मूला क्या बन गया था, ax प्लस by
प्लस सी, यानी सिंपल आपकी जो पहली लाइन की इक्वेशन दी हुई है L1 वो आप यहाँ लिख देंगे सिंपल सा, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है। दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस, इट विल बिकम 12x माइनस 5y माइनस 8 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि 12 स्क्वायर इज 144, 144 प्लस 25 इज 169, 169 का अंडर रूट कितना होता है 13, 3 स्क्वायर इज 9 प्लस 4 स्क्वायर 16 इज 5, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो इट विल बिकम 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 इंटू 3x प्लस 4y माइनस 7 दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5 इंटू 12x माइनस 5y माइनस 8, है ना। तो ये आपका मिल जाएगा 39x प्लस 52y, ठीक है, माइनस 91 दैट विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 5 को अंदर ले जाते हैं, इट विल बिकम 60x माइनस 25y माइनस 40। तो हम लोग पहले प्लस का साइन कंसीडर कर लेते हैं। अगर हम प्लस का साइन कंसीडर करेंगे तो इट विल बिकम 39x प्लस 52y माइनस 91 दैट विल बी इक्वल टू 60x माइनस 25y माइनस 40। तो 60x माइनस 39x इट विल बिकम व्हाट 21x, ठीक है। और माइनस 25 और माइनस 52 तो ये आपको मिल जाएगा कितना माइनस 77y, ठीक है। और 91 उधर जाएगा तो आपको मिल जाएगा प्लस का 91 माइनस 40, यानी आपको कितना मिल जाएगा प्लस का 51 दैट विल बी इक्वल टू 0। So this is the equation of the first line. Secondly, you will take the negative sign. Negative sign लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा तो the things will change. 39x plus 52y minus 91 that will be equal to minus 60x plus 25y plus 40. तो ये आपको सॉल्व करने में मिल जाएगा 99x, 52y में से 25y जाएगा तो इट विल बिकम 27y, ठीक है। और ये नेगेटिव में आ जाएगा यहाँ पे तो आपको मिल जाएगा कितना माइनस 131 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये दो लाइंस की इक्वेशन मिल गई हमें और दोनों ही क्या है एंगल बाइसेक्टर्स है, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट एंगल बाइसेक्टर, दिस इज योर सेकंड। अब मैं आपसे नहीं बोल सकता यहाँ पे कि आपका ये ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर है या फिर अक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, उसको बताने के लिए हमें डिफरेंट मेथड बताना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका सबसे पहला केस है जहां से हम एंगल बाइसेक्टर को फाइंड करते हैं बाय यूजिंग प्लस साइन और नेगेटिव साइन, तो दो एंगल बाइसेक्टर हमें मिल जाते हैं, ठीक है। नोट इट डाउन। Next is equation of angle bisectors. Equation of angle bisectors containing the point, containing the given point अल्फा कॉमा बीटा। तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द गिवन पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा, यानी आपको बोला जाएगा आप ऐसी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन को फाइंड कीजिए जो इस पॉइंट को क्या हो कंटेन करती हो। तो कंटेन करती है इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे पहले तो इक्वेशंस मान लेते हैं। लाइन 1 थी जो हमारी वो क्या थी, इट इज a1x प्लस b1y प्लस c1, और लाइन 2 जो थी हमारी दैट वाज a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये लाइन 1 थी और ये लाइन 2 थी। तो हमें पता लगाना है दो एंगल बाइसेक्टर होंगे हमारे पास, एक प्लस वाला एंगल बाइसेक्टर होगा और एक माइनस वाला एंगल बाइसेक्टर होगा। बट अकॉर्डिंग टू द पॉइंट कि इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग द गिवन पॉइंट अल्फा कॉमा बीटा को कौन कंटेन करेगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। हम लोग अल्फा कॉमा बीटा को इन लाइंस में सेटिस्फाई करा देते हैं। तो हमें सबसे पहले मिल जाएगा
मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता हूँ, इफ बाय सेटिस्फाइंग अल्फा कॉमा बीटा in L1 and L2, if by satisfying alpha comma beta in L1 and L2 the lines gives, if the line gives same sign, if the line gives same sign, कहने का मतलब अल्फा कॉमा बीटा एक पॉइंट होगा और दोनों लाइंस की इक्वेशन आपको पता होगी। जैसे ही आप अल्फा कॉमा बीटा को दोनों लाइंस में सेटिस्फाई करवाएंगे तो यहाँ से एक वैल्यू मिलेगी, वैल्यू मिलेगी कहने का मतलब सेम साइन का मतलब यहाँ से जो वैल्यू मिल रही है एक पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है और यहाँ से भी जो वैल्यू मिल रही है पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है, यानी दोनों से हमें क्या मिल रहा है, सेम साइन मिल रहा है, यानी दोनों से पॉजिटिव साइन मिल रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि अल्फा बीटा को हम पुट करने पे ये वाली भी नेगेटिव आ जाए और ये वाली भी नेगेटिव आ जाए, क्योंकि आपको एक वैल्यू मिलेगी और ये नेगेटिव आ जाए ये नेगेटिव आ जाए, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा दे आर पोजेसिंग अपोजिट साइन। ऐसा हो सकता है कि अल्फा बीटा आपने पुट किया, ये आपको नेगेटिव साइन दे रहा है, ये पॉजिटिव साइन दे रहा है, यानी अपोजिट साइन, या फिर ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, इस तरह से चार केसेस बन सकते हैं। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं बाय सेटिस्फाइंग अल्फा कॉमा बीटा इन L1 एंड L2 इफ द लाइंस गिव सेम साइन। सेम साइन मतलब या तो दोनों पॉजिटिव देगी या फिर दोनों नेगेटिव देगी, ठीक है। तो इन दिस केस इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर will be given by a1x plus b1y plus c1 divided by under root of a1 square plus b1 square, that will be equal to a2x plus b2y plus c2 divided by under root of a2 square plus b2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि अगर हमने अल्फा कॉमा बीटा दोनों लाइंस में सेटिस्फाई कराया और दोनों लाइंस में हमें सेम साइन दिया, आइदर दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, तो उस केस में अगर आपसे पूछा जाता है कि एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या होगी, तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन वो होगी जो आपको इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर में प्लस साइन लेने से मिली थी, यानी सिंपल प्लस साइन a1x plus b1y plus c1 upon under root of a1 square plus b1 square that is equal to positive times a2x plus b2y plus c2 अपॉन अंडर रूट के अंदर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। तो ये आपकी इक्वेशन हो जाएगी। ये आपका पहला केस है, नोट इट डाउन। यहीं पे मैं सेकंड केस लिख देता हूं। योर सेकंड केस विल बी इफ बाय satisfying alpha comma beta in L1 and L2 if the line possesses opposite sign, opposite sign मतलब एक आपको नेगेटिव साइन देगा एक पॉजिटिव, या फिर एक पॉजिटिव देगा या फिर एक नेगेटिव। in this case angle bisector, in this case इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज गिवन बाय a1x plus b1y plus c1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर a1 स्क्वायर प्लस b1 square, that will be equal to negative times of a2x plus b2y plus c2 divided by under root के अंदर a2 square plus b2 का स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं हमने इस चीज को दो केस में डिवाइड कर दिया। पहला केस तो ये था कि अगर अल्फा बीटा सेटिस्फाई करने से दोनों लाइन सेम साइन देती है, देन प्लस वाला साइन लेने से जो एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन मिलेगा दैट विल बी योर एंगल बाइसेक्टर। और जब दोनों साइन लाइंस जो है अपोजिट साइन देती है, अगर एक नेगेटिव साइन देती है एक पॉजिटिव साइन देती है, तो आप नेगेटिव वाला साइन लेने से जो एंगल बाइसेक्टर फाइंड करेंगे दैट विल बी द रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर। नोट इट डाउन।
लेट्स सी अ क्वेश्चन, इसको समझने के लिए हम क्वेश्चन देखते हैं। योर क्वेश्चन इज फॉर द स्ट्रेट लाइंस for the straight lines 4x plus 3y minus 6 is equal to 0 and 5x plus 12y plus 9 is equal to 0. Find the equation of the bisectors. Find the equation of the bisectors of the angle which contains the origin. Which contains the origin. Origin का मतलब कौन सा पॉइंट कंटेन करता है, 0,0 को कंटेन करता है, यानी 0,0 को हम दोनों लाइंस पे सेटिस्फाई करा के देखेंगे तो किस तरह का हमें साइन दे रही है। ठीक है, तो पहली लाइन है हमारे पास 4x plus 3y minus 6 is equal to 0 and other line is 5x plus 12y plus 9 is equal to 0. बात कर रहे हैं 0,0 की, तो जैसे ही हम 0,0 सेटिस्फाई करेंगे लाइन 1 में, तो ये आपकी लाइन 1 थी, दिस इज योर लाइन 2, तो लाइन 1 का साइन कैसा आ जाएगा, जैसे 0 पुट करेंगे 4 इंटू 0 इज 0 प्लस 3 इंटू 0 इज 0, तो आपका क्या बचेगा -6, यानी L1 का साइन कैसा आ रहा है, नेगेटिव। सिमिलरली हम 0,0 को लाइन 2 में पुट करके देखेंगे तो 5 इंटू 0 इज 0 प्लस 12 इंटू 0 इज 0, 9, तो यहाँ पे L1 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी L1 लाइन में पॉइंट पुट करने पे आपको L1 लाइन में पुट करने पे आपको नेगेटिव मिल रहा है, L2 पे पॉजिटिव मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि दे आर पोजेसिंग द साइन अपोजिट साइन, मतलब दे आर हैविंग अपोजिट साइन, और जब अपोजिट साइन आ रहे हैं इसका मतलब नेगेटिव साइन लेने से जो एंगल बाइसेक्टर मिलेगा दैट विल बी योर आंसर। तो यहाँ पे एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इट विल बिकम 4x प्लस 3y माइनस 6 डिवाइडेड बाय अंडर रूट के अंदर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव साइन। ठीक है, क्यों नेगेटिव साइन ले रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि दोनों का साइन कैसा मिल रहा है, हमें नेगेटिव मिल रहा है, अपोजिट साइन मिल रहा है, और अपोजिट साइन में एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन वो होती है जब हम नेगेटिव साइन लेके निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको सॉल्व करने से जो आंसर मिलेगा वो हमारा रिक्वायर्ड एंगल बाइसेक्टर का इक्वेशन होगा। ठीक है, नोट इट डाउन। Next is method to discriminate between obtuse angle bisector and acute angle बाइसेक्टर। ठीक है, तो आपको दो बाइसेक्टर्स मिल रहे थे यहाँ पे, और दोनों बाइसेक्टर क्या थे, एक पॉजिटिव साइन लेने से मिल रहा था और एक नेगेटिव साइन लेने से मिल रहा था। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि अगर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर कौन सा है और अक्यूट एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, तो उसके लिए भी एक मेथड है, मैं आपको मेथड बताता हूँ। सबसे पहले हम दो लाइंस कंसीडर कर लेते हैं। वन लाइन इज योर व्हाट, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड लाइन 2 इज व्हाट, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइंस हमने देख ली। अब यहाँ पे केसेस बनेंगे।
सबसे पहला केस क्या होगा कि आपको पता लगाना है कि ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर प्लस वाला साइन लेने से मिलेगा या नेगेटिव साइन लेने से मिलेगा या उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए केसेस हमने बनाए। सबसे पहले केस की बात करते हैं, केस नंबर 1। केस नंबर 1 का मतलब इफ A1 A2 प्लस B1 इंटू B2, A1 A2 इंटू B1 B2, A1 A2 मतलब लाइन के x के कोफिशिएंट्स और B1 B2 मतलब लाइन के y कोफिशिएंट्स। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे, ऐड करने पे अगर ये पॉजिटिव वैल्यू देता है, A1 A2 प्लस B1 B2 अगर एक पॉजिटिव वैल्यू देता है, तो एंगल बाइसेक्टर निकालने के लिए अगर आप पॉजिटिव साइन यूज करेंगे तो आपको जो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। समझ गए बात को? अगर A1 A2 प्लस B1 B2 का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो आपको दो साइन लेने होते हैं एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालने के लिए। वन विल बी द पॉजिटिव एंगल बाइसेक्टर एंड नेगेटिव एंगल बाइसेक्टर। तो जो पॉजिटिव साइन वाला बाइसेक्टर निकलेगा वो आपका कौन सा होगा? ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। और इसी का उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव साइन वाला मिलेगा। जो नेगेटिव साइन वाला होगा वो कैसा हो जाएगा आपका? अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। आप समझ सकते हैं इस चीज को कि A1 A2 प्लस B1 B2, A1 और A2, A1 इज द कोफिशिएंट ऑफ x ऑफ लाइन 1 और A2 जो है वो कोफिशिएंट है किसका? लाइन 2 का x का। तो x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पे? A2। तो A1 इंटू A2 कर लेंगे और फिर B1 इंटू B2 कर लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। अगर वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है इसका मतलब प्लस साइन लेने से हमें मिल रहा है ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर और माइनस साइन लेने पे हमें मिल रहा है अक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। केस नंबर 2 की बात करते हैं। अगर इसका उल्टा केस हो गया, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 आपको कैसा मिल गया? नेगेटिव। A1 A2 प्लस B1 B2 आपका नेगेटिव मिल गया। इसका मतलब इस बार जब आप पॉजिटिव साइन लेंगे तो आपको मिल जाएगा अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। इसी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। इस बार पॉजिटिव साइन लेने पे आपको अक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा और नेगेटिव साइन लेने पे आपको मिल जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो मैंने जितने पॉसिबल केस थे आपको बता दिए। यहाँ पे मैंने सबसे पहली बात एंगल बाइसेक्टर में आपको दोनों एंगल बाइसेक्टर किस तरह से फाइंड किया जाता है वो बताया। फिर सेकेंडली आपको बताया कि कोई भी एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन फाइंड करनी है जो आपके पॉइंट को कंटेंट करता हो, वो भी आपको बता दिया। अगर दे से पॉजेस सेम साइन, अगर वो सेम साइन देते हैं, दोनों में वैल्यू पुट करने पे आपको सेम साइन मिलता है, इसका मतलब प्लस वाला साइन लेने वाला एंगल बाइसेक्टर होगा। और दोनों अपोजिट साइन देते हैं यानी एक प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस, तो वहां पे आपको नेगेटिव साइन लेने पे जो एंगल बाइसेक्टर मिलेगा वही आपकी इक्वेशन होगी जो आपको रिक्वायर्ड है। और यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर और अक्यूट एंगल बाइसेक्टर के लिए अगर A1 A2 प्लस B1 B2 0 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि प्लस वाला साइन जब आप लेंगे उस इक्वेशन में तो आपको ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मिलेगी, और माइनस वाला साइन जब आप लेंगे तो आपको अक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन मिलेगी। और जब ये उल्टा हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 आपका नेगेटिव हो जाएगा, तो आपको नेगेटिव साइन लेने से ऑब्ट्यूस मिलेगा और पॉजिटिव साइन लेने पे अक्यूट मिलेगा, ठीक है। हम लोग एक क्वेश्चन के थ्रू इसको समझ लेंगे, तब तक आप नोट कीजिए इसको। मान लीजिए दो लाइंस की इक्वेशन आपको दी हुई है। लेट अस अज्यूम सिंपल सी दो लाइन की इक्वेशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। 4x प्लस 3y माइनस 6 एक लाइन की इक्वेशन और दूसरी लाइन की इक्वेशन है 5x माइनस 12y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम सबसे पहली चीज मैंने आपसे बोला, माय क्वेश्चन इज आई वांट टू आस्क, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर कैसे फाइंड करेंगे और अक्यूट एंगल बाइसेक्टर कैसे फाइंड करेंगे। तो ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर और अक्यूट एंगल बाइसेक्टर अगर आपको फाइंड करना है तो सबसे पहली बात तो आप क्या फाइंड करेंगे? सबसे पहले आप फाइंड करेंगे कि A1 A2 प्लस B1 B2 का वैल्यू क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो A1 A2 सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ A1 क्या होगा और A2 क्या होगा। A1 यहाँ पे है 4
A2 है यहाँ पे 5, ठीक है। आपका B1 जो है दैट विल बी 3 और B2 आपका क्या है -12, ठीक है। A1 A2 B1 B2 हमने निकाल लिया। अब उनका सम निकाल लेते हैं। A1 A2 मतलब 4 × 5 प्लस B1 B2, ठीक है। B1 कितना आपका, B1 आपका 3 है और B2 कितना है -12, तो 4 5 = 20 -12 3 = 36, यानी कैसा आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। यानी आप देख सकते हैं कि ये वाला केस कि A1 A2 प्लस B1 B2 आपका नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब प्लस साइन लेने पे आपको क्या मिलेगा, अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 4x प्लस 3y -6 डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 5x - 12y प्लस 9 डिवाइड बाय अंडर रूट के अंदर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ये कौन सा एंगल बाइसेक्टर है, जब हम प्लस का साइन ले रहे हैं तो प्लस का साइन लेने पे आप देख सकते हैं कि A1 A2 प्लस B1 B2 आपका नेगेटिव आ रहा है, तो प्लस का साइन लेने पे ये आपका कौन सा एंगल बाइसेक्टर होगा, दिस विल बी योर अक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ये आपका अक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। और सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दूंगा तो ये आपका कौन सा एंगल बाइसेक्टर होगा, दिस विल बी योर ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। तो इस चीज को आप बड़े ही आराम से समझ सकते हैं कि किस तरह से हम ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर और अक्यूट एंगल बाइसेक्टर फाइंड करेंगे। तो दीज आर द 3 मेथड्स टू फाइंड ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर एंड अक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल बाइसेक्टर। नोट कीजिए आप।